आप इसको लेके भी कॉन्फिडेंट रहिए कि इंटरव्यू इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी या एटीट्यूड. सो टेल अस अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू बोर्ड मेंबर्स. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. इसका मेरा फेवरेट क्यों है? बिकॉज आई थिंक कि दिस इज द क्वेश्चन जहां से आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं. सो यू आर नॉट सपोज टू नो ईच एंड एवरीथिंग अनलेस एंड अनटिल इट वाज इन करंट न्यूज. बट sorry, I am not aware, sorry, I will later read or study about it is a good answer. और why you have not done job for these many years, अगर आपका गैप है 1 साल का 4 साल का, so आपको जस्टिफिकेशन देना है डेफिनेटली. जितना ज़्यादा गैप है उतना टफ है जस्टिफाई करना, बट यू शुड ट्राई. मान लीजिए 1 साल का गैप है तो आप बोल सकते हैं कि सर देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब दीज डेज. इसके अलावा वाई बैंकिंग, बैंक में क्यों आना चाहते हैं, तो इसका भी आप जवाब बोल सकते हैं कि सर रेप्यूटेड जॉब है, कंट्री की ग्रोथ में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल ग्रोथ भी है, इसमें ब्राइट करियर है. आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है? देखिए वीकनेस वाला तो ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को ही एज अ वीकनेस बताना है. Hello, this is Amandeep Singh. I am working as an officer in a public sector bank. I have qualified few government job examinations like IBPS CWE PO, IBPS CWE IT officer, IBPS CWE clerk, and SSC CGL pre-examination. I have worked in career launcher also as a faculty for banking and SSC aspirants. So I have both the experiences as a candidate how to crack the competitive examination, and as a faculty how to make students aware about the approach for cracking competitive examinations. Thank you. हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS PO इंटरव्यू, या इस टाइप का और कोई भी इंटरव्यू जैसे SBI PO इंटरव्यू, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर इंटरव्यू, IBPS IT ऑफिसर, IBPS एग्रीकल्चरल ऑफिसर इसमें आते हैं. सिमिलरली RRB PO, RRB IT ऑफिसर, इस तरह का कोई भी इंटरव्यू आप कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई एम आई द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस. देखिए अगर IBPS की ही बात करें तो मैंने 5 IBPS के इंटरव्यूज़ दिए हैं. मेरे टाइम में क्लर्क का भी इंटरव्यू होता था. 2013 में फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरा ग्रेजुएशन के बाद था तो मैंने एक बार क्लर्क का भी पेपर दिया था, उसका इंटरव्यू दिया था. उसके बाद मैंने वैसे क्लर्क का पेपर दोबारा नहीं दिया. और 2013 के 3-4 साल बाद तो शायद क्लर्क से इंटरव्यू हट ही गया था. ग्रुप सी या उससे नीचे की कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू हट गया था. ग्रुप ए और ग्रुप बी या उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए होता था. तो मैंने IBPS PO के 2 इंटरव्यू, IBPS IT ऑफिसर के 2 इंटरव्यू और IBPS क्लर्क का 1 इंटरव्यू दिया. मतलब अगर हम IBPS की ही अगर बात करें तो इसके अलावा भी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं मैंने. अब IBPS के बाद मेरा फाइनली सिलेक्शन इसमें IBPS PO और IBPS IT ऑफिसर में हो गया था. इसके बाद आते देखिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा इंटरव्यू में आपके, हो सकता है सेकंड थर्ड भी हो. सो टेल अस अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू बोर्ड मेंबर्स. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. इसका मेरा फेवरेट क्यों है? बिकॉज आई थिंक कि दिस इज द क्वेश्चन जहां से आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं. देखिए इसमें यू आर सपोज टू टेल द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ. सर, दिस इज राहुल शर्मा. I was born in Lucknow, Uttar Pradesh. I have done my schooling from this and this school. After that, I did BSc Honors from Delhi University. And after that, I prepared for a year. And this is my first IBPS PO interview. अब ये तो सब बोलेंगे ही. इसमें से ज़्यादातर चीज़ तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी प्रिंट होगी कि भाई आप कहाँ पैदा हुए, क्या करते हैं आपके मम्मी पापा. बट अब इसके एंड में आप अपनी हॉबी जोड़ सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग. जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 2013 में तो मेरा ग्रेजुएशन था, 14-15 में मैंने इंटरव्यूज दिए. तो मैं उस समय वर्डप्रेस पे ब्लॉग्स लिखता था. कोई इशू आया, हरियाणा में रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने सड़क जाम करी थी, या कोई भी कोई ऐसा इशू है, पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो मैं अपना ओपिनियन लिखता था ब्लॉग में. ब्लॉग उस समय कम लोग लिखते थे तो डेफिनेटली मुझे लगा कि इसको मतलब मेंशन करना चाहिए मेरे इंटरव्यू में. सो मैं इसके बाद अपना एंड ऐसे करता था कि सर इन माय फ्री टाइम आई राइट ब्लॉग्स एंड आई एम इवन राइटिंग अ नॉवल और बुक. सो ये मैंने एक ऐसा आंसर दे दिया कि मुझे अब ये पता है कि अगला सवाल मोस्ट प्रोबेबली इसी पे आएगा कि
आपका ब्लॉग किस बारे में रहता है, या आप किस बारे में बुक लिख रहे हैं, क्या आपका कंटेंट रहता है उसमें। सो अगर देखिए आप अपने टेलर आंसर जो है इसका, टेल अस अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू बोर्ड मेंबर्स में आपने कुछ एंड अपना अच्छा दे दिया। जैसे मान लीजिए आप वॉलीबॉल प्लेयर हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, आई एम अ स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। अब उनका इंटरेस्ट मोस्ट प्रोबेबली इसमें आएगा कि अच्छा आपने वॉलीबॉल कब खेला था लास्ट टाइम, किस टीम के साथ था, आपने किस फेमस प्लेयर के साथ खेला है, स्पोर्ट्स को कैसे आप अपनी जॉब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्समैन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। या मान लीजिए आपका और कुछ ऐसा, जैसे आपको मान लीजिए अलग अलग स्टैम्प्स कॉइन्स कलेक्ट करने का इंटरेस्ट है, तो मतलब आप कुछ ऐसा इसके एंड में डाल सकते हैं जिससे आपको ये पता है कि अब अगला क्या पूछेगा। तो बेसिकली यू आर डायरेक्टिंग द इंटरव्यू, यू आर लीडिंग द इंटरव्यू। और अगर मान लीजिए आपने वही रटा रटाया जवाब दिया अलग से हॉबी पूछने पर या इसके एंड में कि सर आई लाइक टू लिसन म्यूजिक एंड आई रीड नॉवेल्स, अब ये सुबह से वो 10 बार सुन चुके हैं, हो सकता है 5-6 बार उनको लगा हो कि चलो ठीक है, सुबह से 10 बार सुन चुके हैं और 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सो हो सकता है कि एक आध बार पूछ भी लें कि अच्छा किस टाइप के गाने सुनते हैं आप, कैसी नॉवेल्स पढ़ते हैं। अब अगर आपको सही में नॉवेल्स में ही मान लीजिए इंटरेस्ट है, तो आप थोड़ा स्पेसिफिक बताइए कि सर इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू रीड नॉन फिक्शन नॉवेल्स, रिसेंटली आई हैव रेड दिस बुक बाय स्टीफन हॉकिंस, ऐसा कुछ आप बता दीजिए। टाइम ट्रैवल पढ़ा स्टीफन हॉकिंस का, या और कोई ऐसी बुक पढ़ी, मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी मोहनदास करमचंद गांधी जी की, ऐसा कुछ बता देंगे तो भी थोड़ा सा चलिए हो सकता है कि अगला क्वेश्चन इससे आ जाए। अब आपने एकदम वेग बताया तो फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे जो वो तैयार करके आए हैं ऑलरेडी। भाई मैं भी इंटरव्यू लूंगा अगर किसी का, तो कुछ क्वेश्चन मैं भी पढ़ के जाऊंगा कि क्या करंट न्यूज में चल रहा है या क्या ऐसा है। सो बाउंसर्स अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हैंडल करना टफ है कंपेयर टू वो क्वेश्चन जो आपको पता है कि ये मुझसे पूछे जा सकते हैं और जिसमें आप काफी वेल वर्स्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं। सो बेसिक्स पे आते हैं कि देखिए सबसे पहले आप जाके सेंटर देख लीजिए। अगर आपका इंटरव्यू लेटर आ गया है तो देखिए इंटरव्यू के टाइम में कोई इतना हेक्टिक बिजी शेड्यूल भी नहीं रहता है जैसे पीओ मेंस या पीओ प्री के टाइम पे, फिर भी मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। बट इंटरव्यू के टाइम पे यू मस्ट बी हैविंग दिस मच टाइम कि एक दिन पहले आपके 2-4 घंटे जाएंगे, अब शाम को गए घूमते घूमते सेंटर देखा, सो इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे सेंटर का पता है और वो मिस हैपनिंग से बचा सकता है। मिस हैपनिंग के देखिए चांस ज़्यादा नहीं होते, बट इवन इफ 5% चांसेस आर देयर, व्हाई टू टेक द रिस्क। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए जो इंटरव्यूज के टाइम पे आपको दिखाने हैं। मतलब इसका मैं आपको एक केस भी शेयर करता हूँ कि मेरा फ्रेंड है, अभी तो मतलब IBPS PO से बैंक ज्वाइन कर लिया था उसने, 6-8 साल हो भी गए जॉब करते हुए, बट उसका IBPS का एक इंटरव्यू ऐसा था, वो मैं उसके साथ गया भी था उसका करवाने, बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज सेक्टर 62 नोएडा में ही। तो वहां पे उसका कोई सर्टिफिकेट था OBC का, या आई एम नॉट श्योर किस चीज का सर्टिफिकेट था, उसकी कुछ तो डेट आगे पीछे थी 2-4 दिन, उन्होंने एंटर नहीं करने दिया। और ये हमको बाद में समझने में आया था कि डिपेंडिंग ऑन सेंटर टू सेंटर, कोई कोई सेंटर एफिडेविट लेके इंटरव्यू अलाउ कर देता है। एफिडेविट में ऐसी अंडरटेकिंग लेते हैं कि हाँ अगर मैं ओरिजिनल या सही डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। बट इस सेंटर ने तो मतलब उसको इंटरव्यू अलाउ ही नहीं करा। सो बी केयरफुल। मैं ये नहीं कह रहा सेंटर की गलती है, गलती तो डेफिनेटली कैंडिडेट की है कि उसके डॉक्यूमेंट्स उसको रेडी रखने चाहिए थे। आप ऑफिसर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, इतना तो आपसे वो केयरफुलनेस एक्सपेक्ट करेंगे ही। अब इसके बाद आते हैं अटायर पे। देखिए मेल्स के लिए मेरे समझ से कंपलसरी है, मतलब सो कॉल्ड कंपलसरी है, फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट। कैजुअल या जेंजी बन के मत जाइए। आप एक ऑफिसर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपका अटायर और आपकी पर्सनालिटी उससे मैच भी करनी चाहिए। फीमेल्स के लिए, अच्छा मेल्स के लिए ही पहले देख लें। इसके अलावा देखिए ब्लेजर और टाई आप पहनिए तो इट्स बेटर। मैंने नहीं पहनी थी बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ आप पहन सकते हैं, आपको पहननी चाहिए। मतलब मैंने क्लर्क के इंटरव्यूज में भी देखा था लोग आए थे ब्लेजर टाई पहन के, तो इट्स अप टू यू। बट हाँ फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल शूज तो मैंडेटरी मान के चलिए। फीमेल्स के लिए फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट विल ऑल्सो वर्क फाइन। अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्बल कम्युनिकेशन का। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन आपका मेन, मतलब ये सब जो था अटायर है
और आपके रेडीनेस है, ये सब तो एक पार्ट है, बट मेन तो आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ होना है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आप एंटर करिए, ग्रीटिंग्स हर इंटरव्यू बोर्ड मेंबर को अलग से दीजिए, मतलब 4 से 5 पैनल मेंबर होते हैं वहाँ पे। मैंने 4 भी देखे हैं, 5 भी देखे हैं अपने 5 इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस में IBPS में। और मैंने सारे इंटरव्यू बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज सेक्टर 62 नोएडा में ही दिए हैं, क्योंकि मैं वहीं NCR में एग्ज़ाम देता था और वो इंटरव्यू सेंटर रिटर्न एग्ज़ाम के सेंटर के ही बेसिस पे आता था। अब हर एक इंडिविजुअल मेंबर को आप इंडिविजुअल ग्रीटिंग करिए, ऐसे स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग मैडम्स या गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम। मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि आपको हर एक को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इंडिविजुअल उनकी तरफ देखते हुए ग्रीटिंग करिए, फिर आगे प्रोसीड करिए। अब आगे मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क यू टू सिट डाउन, देन यू शुड सिट डाउन। अगर वो आपसे ना बोले बैठने के लिए, सो यू कैन वेट फॉर देयर इंस्ट्रक्शन टू सिट डाउन, या यू कैन आस्क सर मे आई सिट डाउन। बिना उनके बोले या बिना उनकी परमिशन लिए मत बैठिए, वो बोलेंगे ही, उनको आपको खड़ा कराने में क्या मजा आ रहा है। बस मतलब ये एक थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड या रिस्पेक्ट दिखाएगा कि हाँ यू वर वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन। अब आप इसको लेके भी कॉन्फिडेंट रहिए कि इंटरव्यू इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी या एटीट्यूड। देखिए यही एक रीजन है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि 2017-18 में जब इंटरव्यू के मार्क्स, मतलब इंटरव्यू के टाइम तक रिटर्न के मार्क्स नहीं पता रहेंगे, मतलब ऐसा प्रोसेस आ गया था कि जब फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही किसी स्टेज के मार्क्स डिस्क्लोज होंगे, एटलीस्ट फॉर द कैंडिडेट हु इज फाइटिंग। मतलब आप इंटरव्यू देने गए हैं, सो इंटरव्यू पैनल को आपके मार्क्स नहीं पता है जब ही इज टेकिंग योर इंटरव्यू। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस वॉज टू रिड्यूस द बायसनेस विच माइट कम। अगर इंटरव्यू पैनल को आपका नंबर पता हो तो वो आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ना जज करके मे बी आपके रिटर्न मार्क्स के हिसाब से जज करें। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई कैंडिडेट हो जिसके रिटर्न में 2-4 नंबर से ही कट ऑफ निकला, बट उसकी पर्सनैलिटी इतनी सूटेबल है कि ही डिजर्व लाइक 90-95% मार्क्स इन द इंटरव्यू, सो ही शुड गेट दैट। क्योंकि उन्होंने IBPS ने अगर 80% वेटेज रिटर्न मार्क्स का दिया है और 20% वेटेज इंटरव्यू मार्क्स का दिया है, तो वो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अब किसी की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, इंटरव्यू पार्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रांग है, सो ही शुड गेट द मार्क्स इन दैट प्रपोर्शन ओनली। सो देखिए रिटर्न के आप क्वालिफाई कर दिए हैं तो डेफिनेटली यू आर हैविंग इनफ नॉलेज कि आप बैंक में काम करने लायक हैं। अब बैंक की जॉब में अगर वो हर सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, अगर मान लीजिए 4000 सीट्स हैं, सो अप्रोक्सीमेटली 12000 लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे। सो उनको छांटना तो है ही लोगों को, बट वो टोटल मेरिट होगी इंटरव्यू, और इंटरव्यू का 20% और रिटर्न का 80% वेटेज। सो आपको वहां पे नॉलेज, अगर आपको 2-4 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, सो यू शुड नॉट गेट पैनिक्ड। भाई कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल आपसे कुछ सवाल इसीलिए पूछे कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में पैनिक तो नहीं करते हैं। अब आपसे मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि जर्मनी में कितनी नदियां हैं या आपके कस्बे में कुल कितने लोग हैं, सो यू आर नॉट सपोज टू नो ईच एंड एवरीथिंग अनलेस एंड अनटिल इट वाज इन करंट न्यूज। बट sorry I am not aware, sorry I will later read or study about it is a good answer। अब आप ही अगर सोचिए, अगर आप इंटरव्यू पैनल में हैं, मतलब आपको अगर इंटरव्यू लेना इंटरव्यू पैनल मेंबर्स का या किसी का भी, सो डेफिनेटली आप ऐसे फैक्चुअल तो हजारों क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो सामने वाला नहीं बता पाएगा। सो दिस इज मोस्टली अबाउट योर एटीट्यूड। अब एटीट्यूड थोड़ा सा नॉलेज से भी रिलेटेड है कि अगर आप बेसिक क्वेश्चन ही नहीं बता पा रहे हैं कि व्हाट इज बैंकिंग, CRR कितना है, RBI का गवर्नर कौन है, सो दिस शोज योर नेगेटिव एटीट्यूड और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दिस करंट जॉब इंटरव्यू। सो ये नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा। लेकिन आप बहुत फैक्चुअल और बहुत ही उल जलूल सवाल का अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इट इज गुड आई गेस, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। और अगर कोई थोड़ा सा टफ सवाल भी है, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इस पर्टिकुलर स्कीम, इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कितना परसेंटेज है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी आता देन ऑल्सो इट इज फाइन।
सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, सॉरी मैडम आई एम नॉट अवेयर, बट आई विल लेटर रीड और स्टडी अबाउट इट। ये अच्छा है। देखिए इससे आपका ये भी एटीट्यूड दिख रहा है कि यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, आप चीज़ों को समझने में इंटरेस्ट लेते हैं। अब इतने के बाद आपको एंड में मतलब ग्रीटिंग फिर सबको इंडिविजुअली देना है कि ठीक है, मतलब ग्रीटिंग्स आप कैसे देंगे, जब इंटरव्यू एंड हो जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऐसा कुछ बोलेंगे, थैंक यू राहुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। इसके बाद आपका इंडिकेशन है, वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि चले जाओ भाई अब हो गया तुम्हारा, मतलब ये इनडायरेक्टली वही है कि ठीक है इंटरव्यू इज ओवर नाउ यू मे लीव। तो आपको हर एक इंडिविजुअल बोर्ड मेंबर को ऐसे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ऐसे आप बोल के फिर निकल सकते हैं। अब ये मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहना है, थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ के जाइए। अब मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ जो आपको जनरली तैयार करने चाहिए। देखिए अगर पर्सनल कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके नाम का मतलब क्या है, आप जहाँ से रहते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, उस जगह का कुछ ऐसा फेमस हो। जैसे लखनऊ के हैं तो लखनऊ के वो कबाब बड़े फेमस हैं, और लखनऊ में किस सल्तनत ने या किस राजा का राज रहा है मेडवल या एंशियंट टाइम में। जहाँ से भी आप हैं उस जगह के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, अपने नाम के बारे में। मैं अपना बताऊँ, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मेरे से क्लर्क के इंटरव्यू में सिख गुरुज के बारे में पूछ लिया था, वो मुझे नहीं उस समय याद थे। उसके बाद मैं जब पीओ का इंटरव्यू दिया था नेक्स्ट ईयर, तो मैं मतलब पूरा रट के गया था। उस साल नहीं पूछा पीओ के टाइम पे, लेकिन वो क्या पूछेंगे, वहां बोर्ड मेंबर्स का क्या माइंडसेट है, आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में गया है, ये आप पहले से तैयार करके नहीं सोच सकते हैं। मतलब आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन हाँ वहां पे बाउंसर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको अपने नाम का मतलब, अपनी लोकेशन का हिस्ट्री ज्योग्राफी, फेमस थिंग्स अबाउट योर बर्थ प्लेस, आपका इंस्पिरेशन कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, फिडल कास्त्रो हैं, अब्राहम लिंकन है, ऐसे कोई इंस्पिरेशनल चीज आप बता सकते हैं कि भाई आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। अब काफी कैंडिडेट्स आजकल बीटेक वाले होते हैं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है वाई बैंकिंग आफ्टर बीटेक। तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना है कि सर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का थोड़ा टेक्निकल बैंड ऑफ माइंड होता है, सो मैं चीज़ों को थोड़ा एनालिटिकली भी समझ पाता हूँ, और आजकल डिजिटल बैंकिंग पे फोकस है, तो मेरा उसमें भी थोड़ा सा डिजिटल और आईटी टेक्नोलॉजी के साथ भी मेरा हैंड्स ऑन ठीक है, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट। मतलब आपको जस्टिफाई करना है, और वाई यू हैव नॉट डन जॉब फॉर दीज मैनी ईयर्स। अगर आपका गैप है 1 साल का, 4 साल का, सो आपको जस्टिफिकेशन देना है डेफिनेटली। जितना ज़्यादा गैप है उतना टफ है जस्टिफाई करना, बट यू शुड ट्राई। मान लीजिए 1 साल का गैप है, तो आप बोल सकते हैं कि सर there is a lot of competition for government job these days. I was trying hard for the last 8-10 months and this is probably my third interview. मैंने एसएससी का भी इंटरव्यू दिया है। देखिए अब दिया है तो सॉरी, मतलब वो आपको मतलब मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज़ है भाई। आप सेफ साइड आप उसको भी दिए थे और ज़्यादा बेटर ही जॉब है, तो आपको ऐसे बोलना है। उसके बाद अगर आपने पहले कोई जॉब करी है तो उस जॉब के बारे में बोल सकते हैं कि वहां पे आपका क्या रोल था। सपोज यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सम एमएनसी, टीसीएस, एसेंचर, एंड वाइल वर्किंग फुल टाइम इन द कंपनी यू आर प्रिपेयरिंग। सो पूछ सकते हैं कि आपका वहाँ क्या जॉब रोल रहता है, क्या सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप, ऐसा। फिर अगर आपका ग्रेजुएशन रीसेंट है तो उससे क्वेश्चंस, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रीसेंट है, तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन बनने के चांस है कि आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट क्या था। और अगर आपके ग्रेजुएशन को टाइम थोड़ा हो चुका है तो हो सकता है ना पूछें ग्रेजुएशन के बारे में ज़्यादा। इसके अलावा वाई बैंकिंग, बैंक में क्यों आना चाहते हैं, तो इसका भी आप जवाब बोल सकते हैं कि सर रेप्यूटेड जॉब है, कंट्री की ग्रोथ में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल ग्रोथ भी है, इसमें ब्राइट करियर है। हाउ योर एजुकेशन कैन बी यूजफुल इन बैंक जॉब, ये पूछ सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। देखिए वीकनेस वाला तो ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को ही एज अ वीकनेस बताना है। मतलब सर मैं बहुत वर्कaholic हूँ, मैं जब तक कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तो आई डोंट फील गुड, मुझे काम कंप्लीट करना समझ में आता है ऐसा जल्दी। तो मतलब वो वीकनेस भी उनको स्ट्रेंथ दिखे। अब आप वीकनेस में बोल दे कि सर मेरा काम करने का मन ही नहीं करता है, मैं थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मतलब ये नेगेटिव मतलब इंप्रेशन हो गया ना। इसके अलावा हॉबीज आपसे पूछ सकते हैं। अब बैंकिंग क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं आपसे। बैंकिंग क्वेश्चंस भी भाई आप बैंक की तैयारी करें तो बैंकिंग के बता ही देंगे, वैसे इतना तो एग्जाम में भी आप लोग पढ़ के जाते ही होंगे। व्हाट इज अ बैंक, तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डिपॉजिट्स मनी एंड बोरोज मनी, ऐसा आप बोल सकते हैं। और डिटेल में पढ़ सकते हैं।
टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक को शेड्यूल बैंक क्यों कहते हैं, इस पेमेंट बैंक है, स्मॉल बैंक्स हैं, ये सब क्या है, सेंट्रल बैंक जो हमारे इंडिया का है रिजर्व बैंक, उसकी हिस्ट्री क्या है, उससे क्या काम है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या है, इसके अलावा एनपीआई, नैच, आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब देख लीजिए, कासा, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंक्स क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ था, अभी प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है बैंकों का और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस का गवर्नमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या है, जीडीपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, एनपीए, बेसन नॉर्म्स, बैड बैंक्स, केवाईसी, एएमएल, एसएचजीस, मुद्रास, मतलब ये सब आपने वैसे पढ़े ही होंगे मोस्टली, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, इंटरव्यू से पहले ब्रशअप कर लीजिएगा। करंट इश्यूज में आपसे पेटीएम बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, पेटीएम बैंक का भी क्या इशू चल रहा है, किसान आंदोलन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ऐसा हो रहा है, राम मंदिर में पॉलिटिकल तो आपसे नहीं पूछेंगे स्टेटमेंट कोई भी, बट हाँ राम मंदिर में क्या इकोनॉमी को फायदा होगा, तो टूरिज्म उससे प्रमोट हो रहा होगा काफ़ी। न्यूज़पेपर पढ़िए हाल फिलहाल तो काफ़ी, मतलब अभी तो पढ़ लीजिए एक एक दो दो घंटा क्या इशू चल रहा है। अभी इंटरिम बजट आया है तो वो देख लीजिए उसमें क्या क्या आया है, बजट और इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस है। फिर आपके कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कंट्रीब्यूट इन द बैंक, व्हाट आर द चेंजेस यू थिंक विच आर नीडेड इन द बैंक। रिमोट रूरल पोस्टिंग होगी आपकी तो उसे कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि होती है रूरल पोस्टिंग होती है इनमें, और दूसरे स्टेट में पोस्टिंग हो जाएगी तो उसको कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आईबीपीएस भी वो पैन इंडिया जॉब है, फॉर दैट मैटर पैन वर्ल्ड जॉब है, आपको कहीं भी भेज सकते हैं एंड यू आर ऑब्लाइज टू गो देयर अगर आपका आता है ट्रांसफर ऑर्डर या ज्वाइनिंग ऑर्डर उस जगह का। सो आपको पॉजिटिवली आंसर देना है। मतलब मैं बताऊं, बैंक में तो मुझसे पूछा ही था उससे पहले, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कोचिंग का इंटरव्यू दिया था महिंद्रास का, मतलब मैं करियर लॉन्चर पढ़ाया था फिर एक साल तैयारी के बाद, इवन मैं महिंद्रास गया था इंटरव्यू, पहले उन्होंने एग्जाम लिया था आधे घंटे का आपके सब्जेक्ट स्पेशल का, फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया था, फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग वो थे, हाँ पहले रिटर्न एग्जाम था, फिर वो 7 दिन का डेमो टीचिंग था, उसके बाद इंटरव्यू था फाइनल जिसमें आपको सैलरी वगैरह ऑफर करते, तो उन्होंने उसमें मुझसे पूछा था कि मान लीजिए आपको केरला में भेजे तो क्या करेंगे। सो आई थिंक यू शुड बी रेडी फॉर दिस, मतलब ये बोलने की बात नहीं, देर आर चांसेस इफ यू आर नॉट मेंटली रेडी फॉर पैन इंडिया पोस्टिंग और फॉर पोस्टिंग आउटसाइड योर सिटी और स्टेट, देन मतलब देन दिस जॉब विल नॉट मेक यू हैप्पी, मतलब फिर तो आप दुखी रहोगे। यू शुड बी अवेयर व्हाट यू आर विशिंग फॉर, मतलब ये है चांसेस। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मॉक इंटरव्यू अरेंज करूं, सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द बिलो सेक्शन, या डिस्क्रिप्शन में जो ये इंस्टाग्राम आईडी दी है उसमें आप डीएम कर सकते हैं मुझे। सो आई विल try to arrange a mock interview which will prove beneficial for your upcoming interview. If you have come till this time stamp, it's great. So if you like my videos and want me to make more such videos, show your gesture of support by hitting on like, share and subscribe. And do let me know in the comment section that you want me to make our next video on which topic. And please give feedback about the videos in the comment section so that I can create more meaningful and better videos. So इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने वीडियो कंटेंट में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या इम्प्रूव करना है। थैंक यू।